जब मन अशांत हो, जब विचार आंधियों की तरह मस्तिष्क में घूमने लगें और जब तुम स्वयं को भूल जाओ, तब मुझे याद करना अर्जुन। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। आज का यह प्रवचन उन सभी के लिए है जिन्हें लगता है कि उनका मन उनके वश में नहीं है, जो व्याकुल हैं, बेचैन हैं, जीवन से थके हुए हैं और एक ऐसा मार्ग चाहते हैं जो उन्हें उनके स्वरूप तक ले जाए। भाग 1, मन की शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही वास्तव में विजेता है। मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कभी उधर कूदता है। पर याद रखो अर्जुन, जिस प्रकार एक माली रोज पौधे की देखभाल करता है, उसी प्रकार रोज थोड़ा समय अपने मन को समझने में लगाओ। स्व अनुशासन के बिना मन कभी शांत नहीं होता। तुम जितना बाहर शांति खोजोगे, उतनी ही अशांति तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएगी। भाग यदि तुम्हें मन की शांति चाहिए तो पहले अपनी सोच को शुद्ध करो। नफरत को प्रेम में बदलो, लोभ को संतोष में और ईर्ष्या को प्रेरणा में। भाग 2, कर्म का महत्व। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु आज का मनुष्य फल के पीछे भागता है, कर्म को केवल एक साधन बनाता है। यह समझना जरूरी है, कर्म के बिना जीवन ठहर जाता है और निष्कपट कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जब तुम अपने कर्तव्य को प्रेम और श्रद्धा से करते हो तो हर क्रिया एक पूजा बन जाती है, हर दिन एक यज्ञ और हर पल एक आहुति। भाग 3, आत्मा और शरीर का भेद। न तू यह शरीर है, न तू यह नाम है, तू एक आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। जब तुम स्वयं को केवल एक शरीर समझने लगते हो तो तुम्हें दुख होता है, क्योंकि शरीर रोगी होता है, बुद्धि चंचल होती है और संसार अस्थिर है। पर जब तुम आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखते हो तो तुम्हारे दुख तुच्छ हो जाते हैं। तुम अपने कर्मों को ज्ञान की रोशनी में करने लगते हो। भाग 4, मोह और भय से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, जब तुम मोह से मुक्त होते हो तब तुम सच्चे योगी बनते हो। संसार में मोह सबसे बड़ा रोग है। मोह पैसे का, संबंधों का, सम्मान का। पर याद रखो, सब कुछ नश्वर है। जो आज है कल नहीं रहेगा, पर जो तुम्हारे अंदर है वह सदा रहेगा। भय भी मोह का ही रूप है। तुम्हें किस बात का भय है? हारने का? तो कृष्ण कहते हैं, तुम क्या हारोगे? तुमने पाया क्या था? यह जीवन एक क्षेत्र है और तुम योद्धा हो। योद्धा कभी भय से काम नहीं करता, वह केवल अपना धर्म निभाता है। भाग 5, ध्यान और स्वाध्याय। कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो अपने आप में स्थित है। और योगी का अर्थ क्या है? वह जो सदा अपने अंतर मन में स्थिर है, वह जो जगत को दृष्टिकोण से देखता है, विकार से नहीं। ध्यान ही एक ऐसा उपाय है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। रोज कुछ समय अपने साथ बिताओ, शब्द से परे, विचार से परे, बस एक शांत समय अपने अस्तित्व के साथ। यही ध्यान है, यही गीता का सार है। निष्कर्ष, गीता का ज्ञान, अंतिम संदेश। तो अर्जुन, जब भी मन अशांत हो, जब भी जीवन की गति समझ ना आए, तब याद रखना मेरे वचन। तू अपना कर्म कर, पूरी श्रद्धा से, बिना किसी अपेक्षा के। जो होना है वह होगा, जो तेरा है तुझे मिलेगा, और जो नहीं मिलता समझ ले वह तेरा था ही नहीं। जीवन एक यात्रा है, न वह तेरे हाथ में शुरू हुई, न वह तेरे हाथ में खत्म होगी, पर तेरे हाथ में है यह वर्तमान, यह एक पल। इस पल को प्रेम से, ज्ञान से और श्रद्धा से जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा सारथी हूं। तुम अर्जुन हो और यह जीवन तुम्हारा कुरुक्षेत्र। चलो अब चल पड़े कर्म की ओर, गीता के ज्ञान के साथ।
पृष्ठभूमि संगीत धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय में विलीन होता है। पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय पीताधरम् पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राघरम् चन्द्रं चुराबरारिं रमापतम् आजीवनाचलं रोमं तं वन्दे व्याकुलं वनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय रामघरम् ईश्वरीतं च वासुदेहं च विक्खलम् विष्णीश्वरं हि भङ्गासं तं वन्दे हेतुवन्नदम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय राघरम् दीर्घसिंहं दयालं दीननायकम् दैत्यारिं नरकामेशं तं वन्दे दैवीसुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते विक्रमं तपोनिर्तं त्रिविधारो